हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दिया है। तो मैं लेकर आ गई हूँ अपने नए घर के लिए। मैंने जितना भी किचन और घर का सामान ऑर्डर करके मंगाया है अमेज़ॉन से, उसकी मैं कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और कुछ प्रोडक्ट्स की मैं अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मुझसे वेट नहीं होता है वीडियो बनाने तक। और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ही अनबॉक्स करने वाली हूँ। और हाँ, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि 4 मई से अमेज़न पे समर सेल जो है स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारे अप टू 80% तक बहुत सारी चीज़ों में आपको डिस्काउंट मिल सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ कि किन प्रोडक्ट्स में आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जो वो हॉल है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मिक्स सा सामान है, कुछ किचन के लिए है, कुछ घर के लिए। मेन जो है वो क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई का सामान भी थोड़ा बहुत मंगाया है और ओवरऑल मिक्सअप ही है। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट मैंने घर पे करा है वो है स्टील के कुकवेयर्स का। मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से, कॉम्बो में मुझे ऑफ़र मिल रहा था एंड आई थिंक अभी ये ऑफ़र ख़त्म भी हो गया है। ये असल में 2 या 3 महीने में अमेज़ॉन पे ये ऑफ़र आपको बार बार मिलता रहेगा। तो अभी अगर मैं इसका लिंक भी दे दूँगी तो हो सकता है आप उसे कार्ट में डाल लीजिएगा, आपको ना वो बाद में वो ऑफ़र में मिले। वैसे तो इस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस है वो है 4000 तक का, लेकिन मुझे ऑफ़र में ये 2800 में कॉम्बो मिल गया है। तो हमारी किचन का जो पहला मेहमान, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आज की मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है ये बर्गनर की स्टेनलेस स्टील ट्रिप लाइक कढ़ाई एंड पैन। 3 का ये सेट है, जैसे कि ये पैन बना हुआ है और ये कढ़ाई बनी हुई है। तो क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। साइज़ भी जितना इस पे मेंशन कर रखा था डायमीटर में उतना ही आया है। एंड द बेस्ट चीज़ है कि प्राइस अभी सबसे कम प्राइस में ये मुझे मिला है, क्योंकि अब फिर से प्राइस आई थिंक हाई हो चुके हैं। मैं फिर भी स्क्रीनशॉट जो है वो मेंशन कर दूंगी। इन जितनी भी चीज़ें मैं आज शेयर करने जा रही हूँ ना, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे पहले ये मिली है लिड। एक्चुअल में इसमें ना स्टील में, सिल्वर में भी मिल रहा था, लेकिन मुझे ये गोल्डन वाला बहुत प्रिटी लगा, तो मैंने ये गोल्डन जो हैंडल्स वाला है उसे मंगाया है। आपको 5 पीस 7 पीस में भी मिल जाने वाला है, जिसमें भगोना और भी कुकवेयर्स ऐड थे। बट इसमें फ़ायदा ये है कि भले ही ये एक ही लिड है, लेकिन ये दोनों में ही लग जाएगी। और ये है पैन। पैन का आप साइज़ देख सकते हैं, जितना मेंशन कर रखा था 24 सेंटीमीटर उतना ही दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, काफ़ी हैवी स्टील है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है बिकॉज़ मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहती, नए घर में ही यूज़ करूँगी। एंड मैं अब आपको कढ़ाई दिखा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक ही लिड है जो दोनों में ही चल जाएगी। और ये रही कढ़ाई, काफ़ी डीप है। अगर इधर से मैं आपको दिखाऊँ, ये देख सकते हैं, ये 4 मेंबर्स फैमिली के लिए सफिशेंट है। इतनी आप सब्ज़ी दाल इसमें बना लेंगे। इससे भी बड़े साइज़ में अवेलेबल है, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है या फिर आप 8 टू 10 मेंबर्स में हैं तो इससे बड़ा साइज़ भी मिल जाएगा। बट मेरी 2 ही मेंबर्स की फैमिली है तो मेरे लिए सफिशेंट है डेली के लिए। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी डील मिल गई है। तो इसका जो है मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप भी एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो विकास खन्ना का ये ब्रांड है, आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज़ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो दोस्तों, सेकंड प्रोडक्ट मैंने ये क्यूट सी, आप देख सकते हैं, अचार रखने के लिए सेरेमिक जार्स मंगवाए हैं। इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है बट प्राइस वाइज ये ठीक थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है। 2 कलर में ये अवेलेबल थे, जैसे मैंने तो रेड मंगाया है, इसमें ऑरेंज कलर में भी अवेलेबल था और भी मे भी कलर्स थे, बट मुझे पहली नज़र में ही रेड पसंद आ गया था तो मैंने रेड ऑर्डर कर दिया है। डेली के अचार वगैरह रखने के लिए ये मेरे लिए सफिशेंट है, छोटा साइज़ है, एक्यूरेट है मेरे लिए, तो मैं तो इसे फुल मार्क्स देने वाली हूँ। और इसका भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट मैं ये प्लास्टिक का कटलरी होल्डर मंगाया है। घर पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं स्टील के 2 कटलरी होल्डर्स यूज़ कर रही हूँ, जो ट्रेडिशनल जो पहले से चलते आ रहे हैं। 2 साइज़ में है, उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे थोड़ा किचन का जो है वो लुक भी चेंज करना था, तो इसलिए मैंने वाइट में इन्वेस्ट करा है। इसमें वुडन में भी सेम पीस अवेलेबल है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली था। और वुडन को मैं बिलीव नहीं करती कि वो ज़्यादा मेरा काउंटर टॉप पे, क्योंकि गीला होता ही रहता है और मैं ऐसी हूँ जो दूध बिना उबाले रह ही नहीं सकती। मुझसे पता नहीं दूध उबलना ही होता है। तो किचन काउंटर टॉप जो मेरा वो है ऑलमोस्ट वेट ही रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसलिए मैं वुडन जो है वो अपने काउंटर टॉप पे बिल्कुल भी कभी भी नहीं रखूँगी। तो इसीलिए मैंने ये प्लास्टिक में इन्वेस्ट कर दिया है। वैसे ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है, तो इस पर वैसे भी मुझे स्पून्स वगैरह ही रखने हैं, कटलरी ही रखनी है। तो ये कुछ ऐसा है। इसे आपने काफ़ी देखा होगा, लेकिन ये जो एक्चुअल में जो लोग यूज़ करते हैं वो वुडन की जो ये होती है, जो ट्रे होती है। एंड आई थिंक जो ऊपर तो वो प्लास्टिक ही होता है, जो इसका जो बेस होता है वो ही सिर्फ वुडन में होता है। तो ये यहाँ पे 3 है, स्पून, नाइफ, बटर नाइफ एंड तीसरा जो है फोक रखने के लिए। बेस्ट पार्ट मुझे एक ये भी लगा, ये देख कि इसमें के नीचे ना ये दे रखे हैं, देखिए ये आपको 4 होल्स मिल जाएंगे कि अगर आप थोड़ा बहुत जब कभी कभार गीला भी रख देते हो ना कटलरी चम्मच वगैरह, तो ये पानी जो है उसको ड्रेन कर देगा। बाकी मेंटेनेंस तो इजी है, प्लास्टिक की मेंटेनेंस में बहुत इजी है। तो इसकी लाइफ शेल्फ भी रहने वाली, और अगर आगे जाके कभी इसका पेंट भी उतर गया तो इतना मैटर नहीं करता। वी कैन डू DIY, खुद से हम इसे कुछ भी पेंट करके इसको नया लुक दे सकते हैं। तो इसलिए भी मैंने इसमें इन्वेस्ट करा है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं कुछ 3-4 छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर मैं लास्ट में और जो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है उनको शेयर करूँगी। तो ये यहाँ पे मैंने 2 वाइपर्स जो हैं वो किचन के लिए मंगाए हैं। मैंने जब बाहर ऑफलाइन देखे तो इसी सेम क्वालिटी में मुझे 140+ रुपीज़ में ही मिल रहे थे। 140 से कहीं भी मुझे कम नहीं मिल रहा था। मुझे हर जगह बहुत कॉस्टली लगा, और ये बहुत अच्छे मटेरियल में मुझे रिसीव हुआ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जो ये दिखा रहे थे वैसा ही आया है। मुझे ये 50 रुपीज़ का एक पीस पड़ा है, तो मुझे बहुत अच्छी डील मिली है। मैंने सही बताऊँ तो वाइपर में भी मैंने काफ़ी सर्च कर ली थी, क्योंकि मैंने इससे पहले जो ख़रीदा था ना वो फोम वाला था, जिसके आगे वैसा फोम टाइप का लग रहा था, वो बहुत बेकार रहता है। उससे अच्छे से मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे इस टाइप में ही चाहिए था जिसकी ये बिल्कुल थिन लेयर हो, इससे बहुत अच्छे से वाइप हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी डील रही है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने अपनी किचन के लिए मंगाया है वुडन में चॉपिंग बोर्ड। मेरे पास पहले वाइट कलर का एक चॉपिंग बोर्ड था, लेकिन उसमें जो है मैं यूज़ करते करते काफ़ी सारे स्क्रैचेस पड़ चुके हैं और लुक बहुत ख़राब लगता है। बट फिर भी मैं उसे यूज़ करने ही वाली हूँ। मैं उसे थ्रो नहीं करूँगी, बिकॉज वो भी अभी अच्छे से यूज़ हो रहा है। उसमें से प्रॉब्लम ये थी कि जो साइड में ना उस पर कुछ भी ऐसा दे नहीं रखा था, जिसमें अगर मैं टमाटर वगैरह कुछ भी अगर मैं उस पर चॉप करती हूँ तो वो पानी जो है पूरा का पूरा मेरा जो है वो काउंटर टॉप पे ही आ जाता था। तो लेकिन ये देखिए ग्रीन माइल का मैंने ये ऑर्डर करा है। साइज़ भी उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि वो तो सिर्फ चॉपिंग करके आप सामान उसमें नहीं रख सकते, लेकिन इसका साइज़ और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर करा। ये थोड़ा उससे कॉस्टली है, वो मुझे 120 का ही पड़ा था। ये आई थिंक 300 अबव था, लेकिन 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बहुत अच्छे वुड में ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी थिकनेस भी है और बहुत ही स्मूथ है। और द बेस्ट पार्ट जो मैं इसको सिर्फ इसकी वजह से मंगाया कि इसमें जो है जो थोड़ा बहुत वेस्ट हम चॉपिंग करते हुए आता है, तो इसमें हम इसे रख मतलब यहाँ पे ही कलेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो काउंटर टॉप है वो उतनी बुरी तरह से गीला नहीं होने वाला है, जैसा कि टोमेटो वगैरह चॉप करते हुए हो जाता है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये जो है ये आयरन की सीखें स्क्यूअर्स वगैरह जो भी से आप कहें, इनको ऑर्डर करा था। मुझे घर पे ही ग्रिलिंग वगैरह करना गैस पे बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैंने एक जो है वो ग्रिलिंग तवा भी मंगाया था, वो जो जाली वाला होता है ना जिसमें, तो वो मंगाया था। तो लेकिन कभी कभार टिक्का वगैरह बनाने के लिए इस तरह की जो है वो ये सीखे स्क्वेयर्स भी चाहिए होती हैं, तो ये मैंने मंगाया था। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है, मैं इन्हें यूज़ कर चुकी हूँ। इनके ना टोटल 10 पीसेस में ये मुझे रिसीव हुआ था, और मैं कल ही इनमें से 2 जो है वो यूज़ कर चुकी हूँ। ये थोड़े से यहाँ से ब्लैक ज़रूर हो गए थे, लेकिन बहुत अच्छा इनका जो आउटपुट आया है, जो रिज़ल्ट आया था जो यूज़ करने के बाद, ना तो ये जो
वुडन जो यहाँ पे हैंडल दे रखा है ये भी गर्म नहीं हुआ, ये भी बरकरार है। और मैंने काफ़ी अच्छे से इसे यूज़ करके देखा था, टिक्का बना के देखा था। तो आप भी अगर इस तरह से घर में ही कुछ ग्रिलिंग करना चाहते हैं और एक बजट फ्रेंडली स्क्वेयर्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव वगैरह स्क्वेयर्स भी मिल रहे थे जो कि मुझे नहीं लगा कि मैं उनमें इन्वेस्ट करूँगी। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी डील। जो प्रोडक्ट है वो जब मुझे रिसीव हुआ तो मुझे काफ़ी हंसी आई, क्योंकि मैंने जब बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी तो ये जो बॉक्स मुझे रिसीव हुआ तो मैं सोचती ही रह गई कितना लाइट सा इस बॉक्स में क्या आया है। तो इस बॉक्स में ना देखिए मुझे ये स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉज रिसीव हुए हैं। घर पे मेरे पास जो भी एक रखा हुआ है वो प्लास्टिक में है, मैं उसे ही वॉश करने में मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि बाहर की साइड तो मैं वॉश कर लेती थी। लेकिन इसमें ना सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी, मैंने क्यों मंगाया, स्टील का तो ये है, तो ये हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये इसके साथ जो ये ब्रश दे रखा है ना, इसकी वजह से ही मैंने मंगाया, ताकि जो इसके जो अंदर की भी है क्लीनिंग वो ईजिली हो सके। तो ये ब्रश बहुत यूज़फुल है इसलिए। और नेक्स्ट मैंने ये मंगाया है, ये मुझे ऑफ़र में मिला था। ये दो जो हैं ये स्पून्स देख सकते हैं, कटलरी, ये कटलरी में मेरे को स्पैचुलास मिले हैं। ये ग्रेवी वगैरह के लिए और ये राइस वगैरह निकालने के लिए है। ये काफ़ी हैवी हैं। मैं इससे पहले 5 का सेट लेके आई थी, आई थिंक 99 में 5 का सेट लाई थी, लेकिन वो बहुत हल्के थे। लेकिन क्योंकि मुझे उसको सर्विंग के लिए लेना था तो कोई दिक्कत, लेकिन इसमें मैं कुकिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी हैवी हैं। और 49 में ये मिलना मेरे लिए बहुत अच्छी डील रही है। नेक्स्ट मैं आपके साथ स्पून रेस्ट शेयर करना चाहती हूँ। किचन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देते हैं जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, तो हम अपना स्पैचुला कहाँ रखें, जो लिड्स वगैरह हैं, जो स्पैचुलास मेन कहाँ रखें, और काउंटर टॉप पे नहीं रख सकते। वैसे मैं पहले तो वो जो एक्स्ट्रा प्लेट्स वगैरह होती हैं उस पर रख लेती थी, लेकिन फिर मुझे ये दिखाई दिया, ये इसको असल में मैंने ओपन ही नहीं करा, क्योंकि जैसे मुझे रिसीव हुआ था मुझे अच्छा लग रहा था कि सही रिसीव हुआ है, क्वालिटी वाइज मतलब दूर से ही समझ आ गया था, तो इसे मैंने ओपन नहीं करा था। वैसे इसको आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत अच्छी सी पैकिंग में होके आया है ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2 का सेट है, सिंगल भी मिल रहा था। एक्चुअली सिंगल और डबल में ना सिर्फ 100 रुपीज़ का ही डिफरेंस था, तो मैंने सोचा 2 ही मंगा लेती हूँ, जो सिर्फ बहुत कम डिफरेंस था। तो ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी पैकिंग में आया है, तो फिर से मुझे खोलना पड़ेगा। और ये भी लेकिन बहुत हैवी है, और अभी यूज़फुल कितना होने वाला है वो तो मैं यूज़ करके ही बताऊंगी, बट क्वालिटी वाइज अच्छा है। आई थिंक ये एक्सपेंसिव ही है, मर्ज़ी है आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ही मैंने इसे एक बार में कर लिया। आई थिंक और भी नायलॉन वगैरह के या फिर सिलिकॉन के शायद मिल रहे थे, बट मुझे स्टील ही अब जो है स्टील का ही स्टॉक अपने घर में किचन में रखना है, तो इस वजह से मैंने स्टील में इन्वेस्ट किया। तो मुझे ये बहुत पसंद आया है, आप चाहें तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने अपनी किचन में सिंक के लिए ये स्क्रब ड्रेनर मंगाया है। कुछ चीज़ों की मैंने कहा था ना कि मैं अनबॉक्सिंग नहीं करी थी, टाइम नहीं मिला। ये मैंने मंगाया है, इसके साथ ना मुझे ये भी मिला है, ये देख सकते हैं। मैंने इसी वजह से मंगाया था क्योंकि मैं पूरे घर में ना हर चीज़ से सिर्फ और सिर्फ ड्रिल नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए घर में जितनी भी डेकोर की चीज़ें हैं या जो चीज़ें मैं सिर्फ या इन हुक से हैंग कर सकती हूँ, तो मैंने इसलिए इन चीज़ों को भी मंगाया है। तो ये देख सकते हैं, इस तरह में ना सिंगल में भी मिल रहा था और डबल में भी। सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी हैवी है। और एक ये देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आप जो कुछ हैंग करना चाहते हैं किसी चीज़ को सुखाने के लिए भी, तो यहाँ अच्छे से हैंग कर सकते हैं। और इसे आप ड्रिल भी करा सकते हैं, जैसे वो आर्टिफिशियल वो दूसरे वाले जो हुक जो हैं वो हार्डवेयर की शॉप से मिल जाते हैं, तो आप वैसे चाहें तो इसे उससे ना परमानेंट भी इसमें ड्रिल करा सकते हैं। बट मैं इसे इसी हुक के साथ जो है अटैच करने वाली हूँ, सिंक के लिए ही मैंने मंगाया है, स्क्रब वगैरह जो है उनको ड्रेन करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी मटेरियल में मुझे ये रिसीव हुआ है, मैंने मंगाया है। मैं इससे पहले ना ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र मंगा चुकी हूँ, तो थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई थी प्लास्टिक के प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज मैंने जैसे उसका एक्सपेक्ट करा था, जिस वजह से मैंने अपने बड़े बड़े ईयरिंग्स रखने के लिए उसे मंगाया था, बट मैं उसे वैसे यूज़ नहीं कर पाई। हाँ, उसका मैं अल्टरनेट यूज़ जो है वो ढूंढ लूँगी, मैंने रिटर्न भी नहीं किया। उसके बाद मैंने प्लास्टिक की चीज़ें नहीं मंगाई थी, लेकिन फिर भी मुझे ना ये सेल में मिल गया है, मतलब ऑफ़र इसमें अच्छा खासा था। ये फर्स्ट एड बॉक्स, घर पे ना दवाइयाँ जो हैं वो कभी भी मैनेज हो ही नहीं पाती, कहीं भी रखी रहती हैं,
और फिर जब चाहिए होती हैं तो कभी नहीं मिलती हैं। तो ये हमेशा प्रॉब्लम रही है, मेरे मायके में भी ये प्रॉब्लम बहुत रही है। तो अब मैंने सोचा चलो अपने नए घर में एक इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ। प्राइस वाइज इकोनॉमिकली फ्रेंडली है, साइज़ जो है वो भी मुझे डिसेंट ही लगा। तो इतनी जितनी हमें दवाइयाँ हम घर पे रखते हैं उतनी इसमें आ जाएंगी। तो देख सकते हैं मैंने इसे ओपन भी कर लिया है और ये यहाँ से ऐसे ओपन होता है। ये फर्स्ट टाइम ही मैं भी अनबॉक्स प्रॉपर कर रही हूँ। तो इसमें यहाँ पे ये कंपार्टमेंट दे रखा है जिसमें आप मल्टीपल जो है टैबलेट्स उनको सेक्शन बना के रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप अपनी बॉटल्स वाली दवाइयाँ जो हैं उनको रख सकते हैं, या फिर जो बड़ी बड़े पत्ते वाली जो दवाइयाँ होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, आप उनको रख सकते हैं। इसे हटा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ट्रांसपेरेंट है और लुक भी दे रहा है कि किसी को भी समझ में आ जाएगा अगर ये घर पे कहीं भी रखा हुआ कि हाँ इसी में सारी मेडिसिन मिल जाएंगी। अगर जो घर पे नहीं भी मतलब किसी को भी समझ में आ जाएगा कि इसमें ही सारा जो है मेडिकल का सामान है। तो मुझे ये बहुत अच्छे प्राइस में मिले, अदरवाइज़ मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करती। 300-400 रुपये तो मैं बिल्कुल खर्चा नहीं करने वाली थी। मैं एक नॉर्मल जो है जाके प्लास्टिक का बॉक्स ले लेती, उसी पे रखती। बट अगर आप भी ऐसा कुछ कूल सा खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। नॉट द लीस्ट, जिसे मैं पहले भी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो सोचा एक बार और शेयर कर दूँ बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ इस परचेज से। तो ये मैंने मंगाया है पॉली बैग्स, पॉलीथीन बैग्स, गार्बेज बैग, उन सबको रखने के लिए जो किचन में बहुत क्लटर मचा देते हैं, बहुत ज़्यादा किचन को फैलाए रखते हैं। तो पहले तो मैं झोले वगैरह में एक में रख देती थी तो बहुत सारा ऐसे वो फूलता ही चला जाता था, बहुत बुरा लगता था किचन में कहीं भी रखो। बट मुझे लगता है जब मैं इसे किचन में लगाऊंगी तो पॉलीथीन्स भी बिखरी हुई भी अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे ये जो दे रखे हैं ना होल्स वगैरह, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ऊपर से आप ऐसे डाल सकते हैं। आप इसे वॉल माउंट भी करा सकते हैं, डबल टेप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं। तो बहुत सारी यूज़ है। बेस्ट चीज़ ये है कि ये क्वालिटी वाइज इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आइकिया का प्रोडक्ट है, वाइट है, बहुत एलिगेंट लग रहा है। मैंने इसकी जो रिव्यूज़ देखे थे वो बहुत अच्छे थे, किचन में लगा हुआ भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो पॉलीथीन से अगर आप परेशान हैं तो आप इस तरह की चीज़ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये काफ़ी हैवी प्लास्टिक में रिसीव हुआ है तो आई डोंट थिंक सो कि ये ब्रेक होगा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं मैं उन सब का लिंक आपको दे देने वाली हूँ। बाकी आप चाहें तो जो पिछली मेरी वीडियोस हैं उनमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करी हैं। कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी पसंद आई तो उनका भी मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। आज की चीज़ें एक्चुअली मुझे सारी ही पसंद आई थी, तो आज मैं कोई भी ऐसी वीडियो नहीं, ऐसा प्रोडक्ट नहीं शेयर किया मैंने कि जो मैंने रिटर्न करा या मुझे नहीं पसंद आया। तो नेक्स्ट भी मैं आपके लिए लाने वाली हूँ होम डेकोर से रिलेटेड। मैंने घर को सजाने के लिए जितनी भी चीज़ें मंगाई हैं उसका वीडियो शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।